अल्लाह ने दो जिम्मेदारी, खुदा की तरफ से दो जिम्मेदारी अता की गई है। ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। पहली बात तो आपको और हमको इस पर मचल जाना चाहिए। एक बात, अगर कोई हमें कहता है, मिसाल के तौर पर अगर हम 50,000 का चंदा दे दें और जलसे का मुकर्रिर हमें मुखय्यर कौम व मिल्लत कह दे, तो हमारा सीना जो है वो फूलने लगता है कि मुझे मुखय्यर कौम कहा गया। किसी को अल्लामा कह दिया जाए तो उसका सीना फूलने लगता है, मुझे अल्लामा कहा। किसी को शायर इस्लाम कहा जाए, उसका सीना फूलता है, मुझे शायर इस्लाम कहा गया। लेकिन कहा किसने? नाजिम ने कहा, पब्लिक ने कहा, खतीब ने कहा, अदीब ने कहा, पीर ने कहा, फुला ने कहा। जो जलसे में मुखय्यर कौम कह रहा है तो वो मुखय्यर कहने वाला जलसे के बाद उसको खर भी कह सकता है। और मैं कोई खर का माना यहाँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल लोगों की अपनी तबीयत है। जो यहाँ पर आपको आरिफे बिल्ला कह रहा है, वो आपको बिल्ली कुत्ता भी कह सकता है कमरे में बैठ करके। बहुत सारी बातें, लोगों की जबान और दिल एक नहीं होते। लेकिन ए रसूलुल्लाह के गुलामों, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने को पूरे कुरान में कमोबेश 82 मरतबा हमें जिस लक़ब से पुकारा है, हमें जिस लक़ब से याद किया है, वो सबसे बड़ा लक़ब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। हजरत मूसा की उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा, हजरत दाऊद की कौम को इस लक़ब से नहीं पुकारा, हजरत लूत की कौम को इस लक़ब से नहीं पुकारा। लेकिन महबूब से प्यार जो है, तो महबूब की उम्मत से प्यार कितना है कि महबूब की उम्मत को कह रहा है ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। इसका क्या मतलब हुआ? जो ईमान वाला है वही तो जन्नती है। यानी कुरान हमें जन्नती के टाइटल से पुकार रहा है, कुरान हमें ईमान वाले के लक़ब से पुकार रहा है।